अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 9 की एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन 8 का पार्ट नंबर 3, 4, 5, 6 करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले जो हमें समझना है वो ये समझना है कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम सिमेट्रिक को समझ लेते हैं। ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक होता है जो हमेशा से स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। ठीक है, वो कभी भी रेक्टेंगल नहीं होगा, कोई दूसरा मैट्रिक्स नहीं होगा, हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसकी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं। यानी कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ठीक है, 1 2 1 0 का, ठीक है, इसके जो कॉलम्स हैं और रोज हैं वो इक्वल हैं, यानी कि 2 का ऑर्डर है, तो इसका मतलब है कि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, और सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमेशा ही स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं। ठीक है, इसको समझने के लिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स को कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, इसकी आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि हमेशा जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है वो अपने ए जो मैट्रिक्स होगा उसके ट्रांसपोज के इक्वल होगा। ठीक है, यानी कि हमारे पास अगर मैट्रिक्स ए है, ठीक है, वो है 1 0 2 1। ठीक है, अगर मैं इसका ट्रांसपोज लेती हूँ, ठीक है, ए का मैं ट्रांसपोज ले लेती हूँ यहाँ पे। ठीक है, मेरे पास इसका क्या आएगा, जो इसकी रो फर्स्ट रो होगी वो फर्स्ट कॉलम बन जाएगी और जो सेकंड रो होगी वो सेकंड कॉलम बन जाएगी। ठीक है, ये इसका ट्रांसपोज है। जब मैं इसका ट्रांसपोज दोबारा से लेती हूँ, ठीक है, यानी ए ट्रांसपोज का इसका ट्रांसपोज मैं दोबारा लेती हूँ, तो मेरे पास क्या आएगा, 1 0 2 1। यानी कि ये जो ट्रांसपोज है मेरे पास, ये लौट कर फिर से ए मैट्रिक्स ही आ जाता है। यानी इसका ए मैट्रिक्स जो है वो इसके ट्रांसपोज के इक्वल है। ठीक है, यानी ए का मैट्रिक्स है, उसका मैंने ट्रांसपोज लिया। जब ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज मैं इधर लेती हूँ इस ट्रांसपोज का, तो ये दोबारा मेरे पास ए मैट्रिक्स ही बन जाता है। तो इससे क्या साबित होता है कि जो ए है वो उसके ट्रांसपोज के इक्वल है, इसलिए ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, अब सेकंड बात जो जानने वाली है वो ये है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है उसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दोनों ही स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं, लेकिन जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा वो उसकी एक तो डायगोनल जो एंट्रीज होती हैं वो हमेशा ही जीरो होती हैं। ठीक है, और जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है वो हमारे पास क्या होगा, जो उसका ट्रांसपोज होगा ए का वो उसके नेगेटिव के इक्वल होगा। ठीक है, जो हमारे पास ट्रांसपोज आएगा ए का, जो हमारे पास ट्रांसपोज आएगा वो उसके नेगेटिव के इक्वल होगा। ठीक है, उसके लिए सबसे बड़ी एग्जांपल ये होगी कि अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स है, ठीक है, मेरे पास मैट्रिक्स है 0 -2 2 0। ठीक है, ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है। ठीक है, अगर मैं इसका ट्रांसपोज लूं, ठीक है, मेरे पास इसका ट्रांसपोज आएगा 0 2 -2 0। ठीक है, और अगर मैं इसका नेगेटिव लेती हूं, ठीक है, यहां पर नेगेटिव लेती हूं मैं, तो मेरे पास क्या आएगा, आपको पता है कि नेगेटिव क्या होता है कि जो नेगेटिव एंट्रीज होती हैं वो पॉजिटिव हो जाती हैं और जो पॉजिटिव एंट्रीज होती हैं वो नेगेटिव हो जाती हैं। ठीक है, जीरो ना नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है, ये कुछ भी नहीं होता। ठीक है, तो जो -2 है मेरे पास ये +2 हो जाएगा और जो +2 है वो मेरे पास नेगेटिव हो जाएगा और जीरो वैसे ही। ठीक है,
यानी ये तीनों जो मेरे पास इस वक्त मैट्रिक्स मौजूद हैं, ये ए ट्रांसपोज और इसके नेगेटिव के बिल्कुल इक्वल। ठीक है, यानी जो ए का मेरे पास ट्रांसपोज आया है और ट्रांसपोज का जो मैंने नेगेटिव लिया है, ये दोनों ही इक्वल हैं। तो इसका मतलब है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है। ठीक है, अगर ए ट्रांसपोज का हमारे पास हम नेगेटिव लेते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, वो उसके इक्वल होगा, तो उसे हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, ठीक है, अब हम फर्स्ट जो हमारा पार्ट है उसकी तरफ चलते हैं, जो कि है ए प्लस ए ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इज अ सिमेट्रिक। ठीक है, उसके लिए हमें क्या होगा कि सबसे पहले हम ए का मैट्रिक्स लिखेंगे। ठीक है, फिर उसका हम ट्रांसपोज लेंगे, ए का हम ट्रांसपोज ले लेते हैं यहां पर। ठीक है, जो फर्स्ट रो है वो हमारे पास फर्स्ट कॉलम बन जाएगी, सेकंड रो जो है वो हमारे पास सेकंड कॉलम बन जाएगी। ठीक है, अब हम ए प्लस ए ट्रांसपोज जो है वो यहां मालूम करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, फर्स्ट हम ए का कॉलम लिखेंगे, सॉरी मैट्रिक्स लिखेंगे। फिर इसका ट्रांसपोज लिखेंगे। ऐसा मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि ए प्लस ए ट्रांसपोज है, तो सबसे पहले हम ए का मैट्रिक्स लिखेंगे, उसके बाद प्लस का साइन डालेंगे और फिर ट्रांसपोज का जो हमने ट्रांसपोज लिया है वो लिखेंगे। ठीक है, अब हम इनको प्लस करेंगे, फर्स्ट नंबर फर्स्ट के साथ, सेकंड सेकंड के साथ, थर्ड थर्ड के साथ और फोर्थ फोर्थ के साथ। तो हमारे पास क्या आया, 1 + 1 2, 2 + 0 2, 0 + 2 2, 1 + 1 2। ठीक है, हमारे पास जब मैं इसका होल ट्रांसपोज लूंगी यहां पर ए प्लस ए ट्रांसपोज का, ये ए प्लस ए ट्रांसपोज का हमारे पास जो है वो आंसर आया है। जब मैं इसका होल ट्रांसपोज लूंगी यहां पर तो मेरे पास लौट कर दोबारा यही मैट्रिक्स आ जाएगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो हमारा ए प्लस ए ट्रांसपोज है वो स्क्यू मैट्रिक्स है, क्योंकि वो उसके ए के इक्वल है। ठीक है, इसे हैंस प्रूफ्ड। ए प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए प्लस ए ट्रांसपोज के होल ट्रांसपोज के, यानी ए जो हमारे पास ए प्लस ए ट्रांसपोज है वो उसके ए प्लस ए ट्रांसपोज के होल ट्रांसपोज के इक्वल है। सो इट इज अ सिमेट्रिक। ठीक है, अब हम इसके पार्ट 4 की तरफ चलते हैं, जहां हमें कहा गया है कि ए नेगेटिव ए ट्रांसपोज इज स्क्यू मैट्रिक्स। ठीक है, ए माइनस ए ट्रांसपोज इज अ स्क्यू मैट्रिक। ठीक है, तो हम यहां पर फिर से ए का मैट्रिक्स लिखेंगे, जो कि है हमारे पास 1 0 2 1। इसका यहाँ पे ट्रांसपोज लेंगे। ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। ठीक है, ये हमने इसका ट्रांसपोज ले लिया। फिर यहाँ पर ए माइनस ए ट्रांसपोज। ठीक है, और यहाँ पर हम दोनों मैट्रिक्स लिख लेते हैं, जो ए है और जो हमने इसका ट्रांसपोज लिया, और नेगेटिव साइन इसलिए क्योंकि इसके अंदर नेगेटिव साइन है। 1 2 0 1। ठीक है, यहां पर हम इसका नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, सॉरी इसको माइनस करते हैं। 1 - 1, 2 - 0, 0 - 2, 1 - 1। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ क्या आएगा, 1 - 1 0, 2 - 0 2, 0 - 2 -2, 1 - 1 0।
ठीक है। तो जब मैं इसका ओवर ट्रांसपोज लूंगी यहां पर A माइनस A ट्रांसपोज का जब हम ट्रांसपोज लेंगे, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 2 -2 0, ठीक है। और जब मैं इसका नेगेटिव लूंगी, ठीक है, यहां पर जब मैं इसका नेगेटिव लूंगी तो मेरे पास क्या आएगा, 0 2 -2 0, ठीक है। यानी कि इसके ट्रांसपोज के जो जब मैंने नेगेटिव लिया तो वो इसके इक्वल है, सो इट इज अ स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। हेंस प्रूव्ड A minus A transpose is equal to negative A minus A transpose के ट्रांसपोज के, ठीक है। अब हम इसके थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। ठीक है, जो कि है बी प्लस बी ट्रांसपोज, ठीक है, इज अ सिमेट्रिक। यहां पर वैसे ही करेंगे, ठीक है, जैसे हमने थर्ड में किया था। यहां पर सबसे पहले हम बी का मैट्रिक्स लिखेंगे 1 2 1 0, और यहां पर बी का ट्रांसपोज लेंगे 1 1 2 0, ठीक है। बी प्लस बी ट्रांसपोज, ठीक है, सबसे पहले बी का मैट्रिक्स लिखेंगे 1 2 1 0, प्लस का साइन, बी का ट्रांसपोज 1 1 2 0, इनको प्लस करेंगे 1 प्लस 1 1 प्लस 2 2 प्लस 1 0 प्लस 0, 1 प्लस 1 2 1 प्लस 1 प्लस 1 2 1 प्लस 2 3 2 प्लस 1 3 0 प्लस 0 0, ठीक है। अब मैं जब B प्लस B ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेती हूं यहां पे, तो मेरे पास क्या आएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो मेरे पास क्या आएगा, तो मेरे पास फिर से वो ही पलट के जो है वो इसके ट्रांसपोज लेने से फिर से वो ही पलट कर मेरे पास दोबारा आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब ये क्या है कि बी प्लस बी ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है वो उसके बी के ट्रांसपोज के इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हेंस प्रूव्ड बी प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल बी प्लस बी ट्रांसपोज के ट्रांसपोज के, ठीक है। सो इट इज अ सिमेट्रिक। अब इसके पार्ट 6 की तरफ चलते हैं हम। B minus B ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक। इसके लिए हम पहले B का मैट्रिक्स लिखते हैं 1 2 1 0, इसका यहां पे ट्रांसपोज लेंगे, ठीक है, जो कि होगा 1 1 2 0, ठीक है। यहां पर B माइनस
बी ट्रांसपोज को मालूम करेंगे, ठीक है, जो क्या है हमारे पास 1 2 1 0 माइनस 1 1 2 0। अब यहां इनको माइनस करेंगे, 1 माइनस 1 1 माइनस 2 2 माइनस 1 0 माइनस 0, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा, 1 माइनस 1 0 1 माइनस 2 माइनस 1 2 माइनस 1 1 0 माइनस 0 0, ठीक है। फिर जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 0 माइनस 1 1 0, ठीक है। और जब हम इसका नेगेटिव लिखेंगे, ठीक है, या तो आप -1 करके यूं लिख दें या अकेला नेगेटिव लिख दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो हमारे पास इसका नेगेटिव क्या आएगा, 0 माइनस 1 1 0, ठीक है। यानी इसका ट्रांसपोज जो है वो इसके नेगेटिव के इक्वल है। हेंस प्रूव्ड B minus B transpose is a skew symmetric and B minus B transpose is equal to negative B minus B ट्रांसपोज के, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा और मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।